तो कर दे मेरे मालिक, नया चैप्टर स्टार्ट। तो मालिक साहब मैथमेटिकल चैप्टर है गुरुजी, थोड़ी बहुत डेफिनेशन आएंगी, डेफिनेशन भी मैथमेटिकल के रूप में होंगी, तो टेंशन नहीं लेने का। बहुत मजेदार चैप्टर आपके सामने आने जा रहा है। डिफाइन स्टीम फंक्शन एंड डिफाइन कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल। तो आइए मेरे मालिक चलते हैं। तो आंसर नंबर 1, स्ट्रीम फंक्शन। ठीक है जी। तो 2012 में 2 मार्क्स में आ चुकी है। लेट u, v be the components of velocity along x, y axis in 2 dimension. We know, अरे सब दिख रहा है, कोई टेंशन तो नहीं मेरे मालिक। अरे सही चल रहा है गुरुजी, कुछ तो मैसेज कर दे करो कभी कभी। मत बोलो। वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन इन 2 dimension is dx upon u dy upon v। पढ़िए आपने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, v dx बराबर u dy v dx। फॉर्मूले का यूज करने जा रहे हैं, बराबर 0। है ना जी। Comparing first with the equation, हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से इसकी कंपेयरिंग कर दी। द इक्वेशन सेकेंड विल बी एग्जैक्ट। कब? जब डेल एम ओवर डेल वाई इक्वल टू, तो डेल ओवर एम, ये मालिक एम, ये मालिक एम। ठीक है जी। वी माइनस डेल यू ओवर, ये पढ़ी भी आपने, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। बराबर, तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ क्या कहलाती है? कंटिन्यूटी। दिस इज द equation of continuity in 2
डायमेंशन। ठीक है जी। हाँ, लेट द इक्वेशन फर्स्ट v dx माइनस u dy इक्वल टू d v dx माइनस u dy डी साई टोटल डिफरेंशिएशन से डेल साई ओवर डी प्लस डेल साई ओवर डेल कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ dx and dy we get v equal to del psi over del x, u equal to minus del psi over दस। तो हेयर साई इज कॉल्ड स्ट्रीम फंक्शन। ये सवालों में भी यूज होंगे। तो ये ऐसा कुछ पूछा भी गया तो नोट में लिख लो। अभी सवालों में एक रिजल्ट यूज होगा, द स्ट्रीम लाइन is obtained by putting psi equal to 4। तो जब भी स्ट्रीम लाइन की क्वेश्चन निकालनी है तो वो कुछ ऐसे निकाली जाती है गुरुजी। ठीक है जी। तो लिखो जी पहले इतनी बात को फटाफट, फिर चलते हैं दूसरी डेफिनेशन की ओर। दूसरी डेफिनेशन किस चीज की है? कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल की। तो लिखो मेरे मालिक, बात करेंगे कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल की भी।
चले मालिक, आ जाओ, नाराज नहीं होते। डेफिनेशन भी मैथमेटिकल फॉर्म में है। कुछ ही चैप्टर हैं जिनमें थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल पोर्शन आएगा, बाकी तो सब मेरे मालिक मैथमेटिकली चलेगा। तो बात करते हैं कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल के लिए। 2011 लेट W बराबर 5 प्लस आई सन बी द फंक्शन ऑफ फाई एंड साई। लेकिन W होता क्या वैसे एफ जेड एफ एक्स प्लस आई। तो फाई प्लस आई साइन बराबर एफ एक्स प्लस आई। एक बार मैंने पार्शल डिफरेंशियल फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू, तो डेल फाई ओवर डेल एक्स प्लस आई डेल साई ओवर डेल एक्स बराबर एफ डैश एक्स प्लस आई इंटू, इसे क्वेश्चन नंबर सेकंड कह दिया। एक बार पार्शल डिफरेंशियल फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो डेल फाई ओवर आई डेल साई ओवर डेल वाई बराबर एफ डैश एक्स प्लस वाई इंटू आई। ये पूरी वैल्यू मैंने ये क्वेश्चन नंबर सेकंड से रख दी। तो डेल फाई ओवर डेल वाई प्लस आई डेल साई ओवर डेल वाई, आई डेल फाई ओवर डेल एक्स प्लस आई डेल साई ओवर, तो डेल फाई ओवर डेल वाई प्लस आई डेल साई ओवर डेल वाई बराबर, इसको पहले लिख दिया डेल साई ओवर डेल एक्स प्लस आई डेल फाई ओवर डेल एक्स इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी। यहाँ जो पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मूले यूज भी होंगे हमारे न्यूमेरिकल में। डेल फाई ओवर डेल वाई माइनस के डेल साई ओवर डेल एक्स और डेल साई ओवर डेल वाई। तो आप जानते हो यदि इस तरीके से कोई कंडीशन बनती है तो 100% वो एक CR इक्वेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। हैंस फाई एंड साई satisfies the Cauchy Riemann equation. Then W is analytic. जो फंक्शन कॉची राइमन इक्वेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं वो फंक्शन एनालिटिक होते हैं, उसे ही हम W को known as complex potential
इसको हम एक कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल कहते हैं। तो नोट में कुछ बात फिर लिखना गुरुजी। CR इक्वेशन इन पोलर फॉर्म साई और फाई के रूप में, तो 1/r डेल फाई ओवर डेल थीटा इक्वल टू माइनस डेल साई ओवर डेल कॉमा डेल फाई ओवर 1/r डेल साई ओवर। दूसरा पॉइंट, अभी पीछे हमने एक रिजल्ट प्रूव करा, यदि हम dw ओवर dz निकालें तो वो आया डेल फाई ओवर डेल एक्स माइनस आई डेल फाई ओवर डेल वाई। तो dw ओवर dz की हम बात करें तो मालिक साहब आया माइनस यू प्लस आई वी। अभी पीछे हमने वेलोसिटी पोटेंशियल में पढ़ा कि यू की वैल्यू होती है माइनस डेल फाई ओवर डेल एक्स, वी की वैल्यू होती है माइनस डेल फाई ओवर डेल वाई। तो डी डब्ल्यू ओवर डी जेड यदि मॉडुलस ले लें तो वो होता है यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। अरे समझ में आ रहा है? अरे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? एक एक बारीकी से आपको सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं गुरुजी। बहुत अच्छा चैप्टर है गुरुजी। पहले वाले में तो एक बर्नौली थ्योरम है जो इम्पोर्टेंट है बस। या वो दो नंबर के स्टेटमेंट।
तो अगला आर्टिकल भी यही है गुरुजी। अगले आर्टिकल में, अगले क्वेश्चन में भी आपको पहले यही कुछ प्रूव करना पड़ेगा, उसके बाद 2 लाइन और लिखनी है, सवाल खत्म गुरुजी। तो आइए बढ़ते हैं गुरुजी। तो मजा आएगा इस चैप्टर में गुरुजी, आनंद ही आनंद आएगा, समझे। बहुत जी क्वेश्चन आने हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन भी है, और एक थ्योरम ऐसी रखी हुई है जो पेपर में आनी आनी है। अच्छा जी, पहले वही करा दो। अबे यार, चलो जी, आओ जी मेरे मालिक। तो कह रहा है भाई और साई, एक मिनट गुरुजी, भाई बराबर कांस्टेंट और साई बराबर कांस्टेंट, कट ऑर्थोगोनली। तो आ जाओ मेरे मालिक। तो आइए मेरे मालिक, चलते हैं गुरुजी आंसर नंबर 3 की ओर। तो आंसर नंबर 3 क्या कह रहा है आपसे? आपको गिवन दे रखा है पाई बराबर कांस्टेंट और साई बराबर कांस्टेंट। तो डी फाई बराबर 0। यदि कांस्टेंट का डिफरेंशियल करते हैं तो वो चीज 0 के बराबर आती है। हम जाते हैं टोटल डिफरेंशिएशन के द्वारा। डी फाई 0, तो ये पूरा पूरा, तो डेल फाई ओवर डेल वाई, डी वाई इक्वल टू माइनस डेल फाई ओवर डेल। तो डी वाई ओवर माइनस डेल फाई ओवर डेल अपॉन डेल फाई ओवर। ये क्वेश्चन नंबर हमारी है ना जी, फर्स्ट मान लीजिए। ऐसे ही डी साई क्या होगा? डेल साई ओवर प्लस डेल साई ओवर, ये भी 0। तो डेल साई ओवर डेल बाई डी, ठीक है। इसे M1 मान लो, बराबर माइनस डेल साई ओवर डेल एक्स। तो मान लीजिए एक डी वाई ओवर डी एक्स माइनस डेल साई ओवर डेल अपॉन डेल साई ओवर।
ठीक है जी। हाँ, तो ये कह रहा कट ऑर्थोगोनली वी नो दैट द टू कर्व्स कट ऑर्थोगोनली if m1 m2 equal to minus 1, तो लेफ्ट हैंड साइड माइनस डेल फाई ओवर डेल एक्स अपॉन डेल फाई ओवर डेल वाई माइनस डेल साई ओवर डेल एक्स अपॉन डेल साई ओवर डेल वाई। तो यूजिंग सी आर इक्वेशन क्या कहती है? डेल फाई ओवर डेल एक्स बराबर किसके? डेल साई ओवर डेल वाई के, और डेल फाई ओवर डेल वाई चाहे इसकी जगह ये रख दो चाहे इसकी जगह ये रख दो। तो कटने के बाद -1 आ गया, तो हैंस दीजिए साहब। आनंद ही कुछ और है। तो लिखो जी।
चलो जी आइए मेरे मालिक। तो जरा ध्यान से सुनना, मैथमेटिकल रिजल्ट आपके सामने होने जा रहा है। तो चलो जी आओ। तो आंसर नंबर 'Since the motion is irrotational', तो रोटेशनल भी जिनका कल क्यू जीरो वेक्टर के बराबर हो, द वेलोसिटी पोटेंशियल phi exist and satisfy the लाप्लास इक्वेशन। तो लाप्लास इक्वेशन होती है यदि हम उसका डबल डिफरेंशियल करें, जो भी फंक्शन की बात कर रहा है। तो वेलोसिटी आप जानते ही है, u क्या होता है, v क्या होता है, -10 ठीक है जी। सिंस q वेक्टर बराबर होता है ui प्लस माइनस डेल फाई ओवर डेल एक्स माइनस डेल फाई ओवर डेल जी। तो q का मॉडुलस है ना जी, माइनस तो बाहर लिख दो, है ना जी, छोड़ो, इतनी तो तुम खुद होशियार हो। डेल फाई ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल फाई ओवर। तो जब हम किसी चीज का मॉडुलस निकालते हैं तो वो हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी आती है। तो क्यू स्क्वायर कितना गुरुजी, आनंद लिए जाओ चैप्टर का गुरुजी। तो एक बार मैंने क्या करा, इसका पार्शियल डिफरेंशियल सेकंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स और एक बार वाई के रिस्पेक्ट। तो 2q डेल क्यू ओवर डेल एक्स, 2 डेल फाई ओवर डेल एक्स और एक्स के रेस्पेक्ट डेल स्क्वायर फाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2 डेल फाई ओवर डेल वाई डेल स्क्वायर फाई डेल एक्स डेल वाई। दो कैंसिल। क्वेश्चन नंबर। और एक बार मैंने क्या करा, पार्शियल डिफरेंशियल किसके रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट। तो 2 डेल फाई ओवर डेल एक्स डेल स्क्वायर फाई, किसी को भी पार्शियल पहले लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, प्लस 2 डेल फाई ओवर डेल वाई और
डेल स्क्वायर फाइव ओवर डी। अरे सही चल रहा है। चलो जी, अगेन पार्शल डिफरेंशियल थर्ड एंड फोर्थ with respect to x and y। जी कैसा क्यों कर रहे हैं अभी बताएंगे धीरे धीरे। ठीक है जी, तो आ जाओ मेरे मारे। तो क्या होगा, फर्स्ट से क्यू डेल स्क्वायर क्यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल क्यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल क्यू ओवर डेल एक्स। तो डेल क्यू ओवर डेल एक्स, डेल क्यू ओवर डेल एक्स दो बार आ गया, डेल क्यू ओवर डेल एक्स। प्लीज रफ कॉपी के साथ साथ फेयर कॉपी बना लो। नहीं बनाऊंगी जी, मत बनाओ गुरुजी। डेल स्क्वायर फाइव ओवर डेल एक्स का होल प्लस डेल फाइव ओवर डेल एक्स, डेल का क्यू फाइव ओवर डेल एक्स का क्यू प्लस फिर फर्स्ट सेकेंड डेल स्क्वायर फाइव डेल एक्स डेल वाई का होल स्क्वायर प्लस डेल फाइव ओवर डेल वाई इंटू डेल का क्यू ऐसे ही क्यू डेल स्क्वायर क्यू ओवर प्लस डेल क्यू ओवर डेल वाई का होल स्क्वायर बराबर डेल स्क्वायर फाइव डेल एक्स डेल वाई का होल स्क्वायर प्लस डेल फाइव ओवर डेल एक्स। ठीक है जी, डेल का क्यू फाइव डेल वाई स्क्वायर डेल एक्स प्लस डेल स्क्वायर फाइव ओवर डेल वाई प्लस डेल फाइव ओवर डेल वाई और डेल का क्यू फाइव ओवर डेल का क्यू। तो आ जाओ मेरे मारे। अब मैंने दोनों समीकरण को जोड़ दिया जी, एडिंग फिफ्थ एंड क्यों कर रहे हैं यार, ये बताएंगे यार, टेंशन क्यों ले रहा है। इन दोनों में कुछ कॉमन आया, क्यू कॉमन आया, डेल स्क्वायर क्यू ओवर प्लस डेल स्क्वायर क्यू ओवर डेल। अरे इसलिए दो बार डिफरेंशियल किया, जो रिजल्ट है गुरुजी वो ऐसे ही कुछ प्रूव करा रहा है। डेल क्यू ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल क्यू ओवर डेल वाई का होल स्क्वायर। तो आ जाओ मेरे मालिक। तो देखो जी, ये और ये टर्म हमारी डबल हो गई। ठीक है जी, तो डेल स्क्वायर फाइव ओवर डेल एक्स स्क्वायर का देखो जी ये है ना जी, ये डबल हो गई प्लस टू डेल स्क्वायर फाइव डेल एक्स डेल वाई का होल स्क्वायर प्लस ये कितनी है ना जी, डेल स्क्वायर फाइव ओवर
डेल वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। आ जाओ, अब क्या, डेल फाइव ओवर डेल एक्स, डेल फाइव ओवर डेल एक्स, एक घेरा और एक दोनों में कॉमन आ गया। क्या कॉमन आ गया? डेल स्क्वायर फाइव ओवर डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर फाइव ओवर डेल वाई स्क्वायर। ठीक है जी। इन दोनों टर्मों में कुछ कॉमन है गुरुजी, ये वाली में और ये वाली में, प्लस डेल फाइव ओवर डेल वाई, डेल स्क्वायर फाइव ओवर डेल वाई। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। पहले इतनी बात को फटाफट नोट करो, क्योंकि थोड़ा छोटा करूंगा तभी कुछ बात बनेगी।
अरे समझ में आ रहा है बालकों। तो आओ जी मेरे मालिक, हमें हमारी बात को जरा ध्यान से सुनो। तो देखो जी कि ये क्यू और ये क्यू कॉमन है, और इस पूरे को हम कहते हैं क्यू डेल स्क्वायर क्यू प्लस डेल क्यू ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल क्यू ओवर डेल वाई का होल स्क्वायर बराबर कितना, डेल स्क्वायर फाइव ओवर प्लस 2 डेल स्क्वायर फाइव डेल एक्स डेल वाई का होल स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाइव ओवर डेल वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से डेल स्क्वायर फाइव ओवर डेल वाई स्क्वायर बराबर माइनस डेल स्क्वायर फाइव ओवर, ये वैल्यू मैंने यहाँ रख दी, होल स्क्वायर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज, ये हो गया 2। तो कुछ कुछ अभी तक रिजल्ट निकला है, कुछ रह गया है, ये भी 2। बाकी रिजल्ट को निकालने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं गुरुजी, ये बात देखो। कौन सी क्वेश्चन आई, लिखो फटाफट, यहां तक की 2 लाइन और लिखो फटाफट। अरे क्वेश्चन नंबर कौन सी आई, नहीं बताएंगे भैया रे। तो लिखो जी क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए मेरे मालिक, नाराज नहीं होना, क्वेश्चन नंबर 7 डाल दो बस और आ जाओ ऊपर। तो तीसरी और चौथी क्वेश्चन का होल स्क्वायर करके जोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं,
तीसरी और चौथी क्वेश्चन का होल स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। डेल क्यू ओवर डेल एक्स का होल प्लस डेल क्यू ओवर डेल वाई का होल स्क्वायर क्या था? डेल फाइव ओवर डेल एक्स डेल स्क्वायर फाइव ओवर डेल एक्स प्लस डेल फाइव ओवर डेल वाई डेल स्क्वायर फाइव डेल एक्स डेल वाई का होल स्क्वायर प्लस कितना? डेल फाइव ओवर डेल वाई। पहले था डेल फाइव ओवर डेल एक्स और डेल स्क्वायर फाइव डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल फाइव ओवर डेल वाई डेल स्क्वायर फाइव डेल वाई का होल स्क्वायर। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनियो, ठीक है जी। तो मैं क्या कर रहा हूं उसे देख, डेल फाइव ओवर डेल एक्स और डेल फाइव ओवर डेल एक्स इन दोनों टर्मों से बाहर निकाल रहा हूं। तो डेल फाइव ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर इन दोनों में क्या आई? डेल स्क्वायर फाइव डेल एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाइव डेल एक्स डेल वाई का होल स्क्वायर प्लस इन दोनों टर्मों में फिर कॉमन निकाल रहा हूं। क्या निकाल रहा हूं? डेल फाइव ओवर डेल वाई कितना? डेल स्क्वायर फाइव डेल एक्स डेल वाई का होल स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाइव ओवर डेल वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर डबल हो गई थी आपकी ये टर्म, है ना जी? क्या डबल हो गई? टू डेल फाइव ओवर डेल फाइव ओवर डेल वाई, है ना जी? क्या आ गया? है ना जी? देखो जी ये और ये डेल स्क्वायर फाइव डेल एक्स डेल वाई इन पूरी टर्मों में क्या क्या कॉमन आ गया? डेल स्क्वायर फाइव प्लस डेल स्क्वायर फाइव ओवर डेल वाई। ये पूरी वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 में मौजूद है। इसकी ये पूरी वैल्यू है क्या? 0। तो एक काम और करें गुरु जी, इसको भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से चेंज कर लें, क्योंकि डेल स्क्वायर फाइव ओवर डेल वाई स्क्वायर किसके बराबर? तो ये और ये टर्म फिर डबल हो जाएगी, है ना जी? सेम आ जाएगी, कॉमन आ जाएगी। क्या आ जाएगी? डेल स्क्वायर फाइव ओवर डेल एक्स प्लस डेल स्क्वायर, है ना जी, फाइव डेल एक्स डेल वाई का। यहाँ क्या बचा? डेल फाइव ओवर डेल एक्स का प्लस डेल फाइव ओवर डेल वाई का होल स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड में कुछ कही है गुरुजी। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा है गुरुजी? लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा है क्यू स्क्वायर डेल क्यू ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल क्यू ओवर डेल वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर डेल स्क्वायर फाइव डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाइव
डेल एक्स डेल वाई का, तो क्यू स्क्वायर और क्यू स्क्वायर कैंसिल। ठीक है गुरुजी, इसे इक्वेशन नंबर 8। और ये वाली इक्वेशन का यूज कर दो किस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 8 में। कहाँ रख दो, इक्वेशन नंबर 7 में। है ना जी। तो पहले ऊपर लिखना, फिर लिखना ये बात जो मैं चेंज कर रहा हूं पेन से, यूजिंग इन इक्वेशन नंबर 7। तो क्यू डेल स्क्वायर क्यू प्लस डेल क्यू ओवर प्लस। तो भैया हमें बताओ तो सही, महाभारत कहीं आई? नहीं आई। लेकिन जब तक आप इन्हें एक बार फेयर कॉपी पे नहीं लिखोगे तब तक ये बात नहीं होगी। तो दो में से एक चला गया तो क्यू। तो इसलिए आपको मैंने बताया 2 बार डिफरेंशियल क्यों किया, इसके कारण कि जो हमें रिजल्ट प्रूव करना था वो हमारा रिजल्ट प्रूव हुआ। तो पहले ऊपर वाली बात लिखोगे गुरुजी, कौन सी? अरे क्लियर हो रहा है? अरे यार मेरे हमारे बच्चों इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं उसके बाद भी। तो लिखो जी। हर चैप्टर ज्यादातर 95% अलग चैप्टर है, उसका यूज पीछे से सिर्फ 4-5% आएगा गुरुजी। तो मालिक साहब जिनके छूट गए हैं चैप्टर, पुराने चैप्टर बाद में देखते रहे, पहले यहीं से पढ़ना शुरू कर दें। अरे दोस्तों को सही सही राय दे दो आप भी।
हो गया? अरे नोट हो गया? चलो जी, अब उतारते हैं यहाँ से। तो लिखो जी। चलिए साहब, राम राम गुरु जी। भगवान आपकी तरक्की कराए, क्योंकि छोटे मोटे सवाल नहीं है। कल फिर मुलाकात होती है हमारी और आपकी।